आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जैसे जैसे आम इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, वोटर्स को रिझाने के लिए लीडरान के बोल बिगड़ते ही जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी पर मुतनाज़े बयान दिया है। नायडू ने पीएम मोदी पर धोखा देने का इल्जाम लगाया और अक़लियतों के साथ नाइंसाफी की बात भी कही। नायडू ने कहा कि ट्रिपल तलाक के जरिए पीएम मोदी ने अक़लियतों को धोखा दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने गोदरा साने का जिक्र भी किया। నరేంద్ర మోడీ కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాది, మంచివాడు కాదు. అదే మరి ఇక్కడ మైనారిటీ సోదరులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ ఒకటే కోరుతున్నా, తమ్ముళ్ళు మళ్లీ గాని మీరు గాని నరేంద్ర మోడీకి ఓటేస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. గుర్తించారా తమ్ముళ్ళు? మైనారిటీ సోదరులందరూ ట్రిపుల్ తలాక్ పెట్టారా లేదా? మిమ్మల్ని జైల్లో పెట్టాలని ఆలోచించారా లేదా? ఆ మధ్యకాలంలో గోత్రాలు ఏం జరిగింది? 2000 మందిని చంపేశారు. ఆ రోజు నేను అడిగాను, నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశం ఉండడానికి అర్హత లేదు, ఈయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి నేనేనని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఆ తర్వాత మీరు చూస్తే ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి పోయినా ఈ నరేంద్ర మోడీ మా దేశానికి రాకూడదని అందరూ కూడా ఆయన్ని బ్యాన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి అవుతారు. కొమ్ములు వచ్చినట్టు మళ్ళా ఈ మైనారిటీ సోదరులందరినీ దెబ్బతీ आम इंतखाबात से ठीक पहले इश्तिहार अंगेज बयानात का दौर भी शुरू हो गया है। एमआईएम के फायर ब्रांड लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी समेत बीजेपी लीडरान पर तीखा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ बातें, पुराने शहर में नालियां हैं, हाँ चाय वाले चौकीदार नालियां हैं, पाइप लेकर आजा गैस निकाल। कैसा वजीर आजम है? पीएम मोदी के पिछले बयानात पर छोटे ओवैसी का ये अंदाज कोई नया नहीं है। इस मौके पर अकबरुद्दीन ने सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी लीडरान पर फौज के नाम पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। एक और एक मस्खरा है बैठा हुआ, उत्तर प्रदेश में बोल रहा है मोदी की सेना। अरे मोदी की सेना में तू है, आरएसएस है, बीजेपी है, संघ परिवार है। हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की सेना है, किसी चाय वाले की या चौकीदार की सेना नहीं। वो मेरे हिंदुस्तान की सेना है, मेरे हिंदुस्तान के फौजी है, जिनकी वजह से हम इत्मीनान से सो रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा। मुल्क की फौज के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करने वाले ओवैसी ने उनकी कुर्बानियों को भी याद किया। असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में उतरे छोटे भाई ने मुसलमानों के जज्बात को भी कुरेदा। वक्त आया तो तख्तेदार पर लटक जाएंगे, इन गलों में फांसी को लटका कर तख्ते पर झूल जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम हम अपने हक और इनके सामने कभी झुकेंगे नहीं। ये सर हमारा नहीं है, ये सर हमारा नहीं है, ये सर हमारी कौम, हमारी मिल्लत की अमानत है। इंतखाबी इजलास में चाय वाला, चौकीदार, नाली, गैस जैसे बातों पर खूब चुटकी ली गई और तालियां बजाते रहे, लेकिन तकरीब में हुसूल याबियों का जिक्र नहीं किया गया। यहाँ सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर आवाम कब तक जज्बात और जुमलों के झांसे में आती रहेगी और लीडरान की ताबेदारी में सांस ले रहे लोग तरक्की और तालीम पर कब जवाब तलब करेंगे। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी पर कम्युनल इश्यूज को हवा देने का इल्जाम लगाया। रियासती सदर दिनेश गुंडू राव ने कहा कि बीजेपी आवाम को असल मुद्दों से भटकाकर नफरत की सियासत को हवा दे रही है। आडवाणी, जोशी, उमा भारती के सहारे तंज करते हुए राव ने सवाल किया कि राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाले ये सूरमा कहां गायब हो गए।
और तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी इंतखाबी तशहीर तेजी पकड़ने लगी है। पौंडीचेरी से डीएमके उम्मीदवार की हिमायत में रोड शो करने पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अप्सरा ने मोदी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस डीएमके इत्तेहाद की हवा चल रही है, मुखालिफ अपनी जमानत बचाने की कोशिश में लगे हैं। इस मौके पर अप्सरा रेड्डी ने मोदी हुकूमत की नाकामियों का मुद्दा उठाया। और कांग्रेस ने आज उमेश यादव के बीजेपी में जाने की भरपाई कर ली है। बीजेपी के साबिक एमएलसी केबी सनप्पा आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कलबुर्गी में से कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्हें पार्टी का परचम दिया गया। इस मौके पर सनप्पा ने खड़गे को अक्सरियत वोटों से जीतकर भेजने का दावा किया। पहले मरहले में आंध्र प्रदेश की सभी 25 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसे देखते हुए सभी जमातें अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। पीएम मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो टीडीपी उम्मीदवार बीजेपी के वादा खिलाफी को मुद्दा बना रहे हैं। इस मौके पर तेलुगु देशम पार्टी ने पीएम मोदी की चौकीदारी पर ही सीधा हमला बोला है। पार्टी तर्जुमान लंका दिनकर ने आवाम को थानेदार बताते हुए वोटिंग के जरिए बदला लेने की बात कही है। आम इंतखाबात की तशहीर शुरू होते ही गैर कानूनी पैसे बाहर आने लगे हैं। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, तो अरुणाचल के सीएम के काफिले से बरामद 1 करोड़ 80 लाख रुपए को कांग्रेस मुद्दा बनाने लगी है। ऐसा लगता है कि नोट लो वोट दो अभियान की शुरुआत काला धन से शुरू हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के कॉन्वॉय से कल रात 12 बजे के लगभग 180 लाख रुपया पकड़ा जाता है। कैश फॉर वोट का नाम दे रही है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने कार्रवाई के नाम पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग सोया पड़ा है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीडीटी, सीबीआई, आईबी सब सोए पड़े हैं? अब कहां गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? और क्या चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर अब तक एफआईआर नहीं दर्ज करा देनी चाहिए थी और यह भी जांच नहीं होनी चाहिए थी कि अगर ये प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए है और अगर उनकी सहमति से है तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मुख्यमंत्री पर आज तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। गैर कानूनी रकम दीगर रियासतों से भी बड़े पैमाने पर बरामद हो रही है। तमिलनाडु में जहां 2 करोड़ 10 लाख रुपया जब्त किया गया, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 1 करोड़ 26 लाख रुपए बरामद हुए। हालांकि अरुणाचल पहुंचे पीएम मोदी ने रियासत की तरक्की के लिए बदउनवानी के खिलाफ अपना अज़्म दोहराया। अरुणाचल के लिए बीजेपी का विजन है संपर्क, संसाधन और सम्मान। क्या आप आपके इस चौकीदार से खुश है ना? सब खुश हैं? आपको संतोष है? भाइयों और बहनों, इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। इंतखाबी माहौल में गैर कानूनी पैसे की बरामदगी कोई नया मामला नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से ऐन पहले सीएम के काफिले से इतनी बड़ी रकम का मिलना कमीशन पर मरकूज है कि उसका अगला कदम क्या होगा और कितना सख्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आम इंतखाबात के बीच राफेल डील का जो जिन है वो एक बार फिर से बाहर निकल आया है और इलेक्शन कमीशन ने इसको बाहर निकल आता या लोग समझ पाते इससे पहले ही रोक लगा दी। राफेल स्कीम दैट रिकॉर्ड नामी किताब को सीज करने पर पब्लिशर ने नाराजगी का इजहार किया है।
इंतखाबी माहौल में एक बार फिर राफेल का जिन बाहर निकालने की नाकाम कोशिश हुई। इलेक्शन कमीशन ने एस विजयन की किताब नट्टई उलुक्कम राफेल को जारी होते ही पाबंद कर दिया है। अफसरान का कहना है कि इसमें राफेल से जुड़ी कई हसास जानकारियां हैं। हालांकि पब्लिशर एन राम इसे कोड ऑफ कंडक्ट मानने से ही इनकार करते नजर आए। What is the Rafale deal all about? It's nothing to do with communal issues. It has nothing to do with relations between communities. It has nothing to do with relations between castes or any section of the people. It is nothing to do with class war or anything like that. So under what section, under what provision of the model rules of conduct can they take action and also threaten the publishers and organizers that we'll file a case? राफेल डील में हुई धांधली का खुलासा कर सुर्खियों में आए एन राम हुकूमत पर जमकर भड़ास निकालते हैं। उनका दावा है कि इस किताब से किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती। उन्होंने कमीशन पर हुकूमत के दबाव में काम करने कमीशन ने इस मुतनाज़े किताब पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किताब की बातें आम होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा हो रहा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि खुलेआम मजहबी जज्बात भड़काने वाले लीडरान पर कब सख्त होगा इलेक्शन कमीशन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद।